दोस्तों, क्या भगवान श्री राम यादव विरोधी थे? क्या भगवान श्री राम ने यादवों का वध किया था? क्या भगवान श्री राम ने यादवों के ऊपर बाण छोड़ा था? दोस्तों, अक्सर हम सभी लोग ये सुनते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने यादवों के ऊपर बाण छोड़कर यादवों का अंत करने की कोशिश की थी। हालांकि अंत यादव हो नहीं पाए, कई बार यादवों का अंत करने की कोशिश की गई, लेकिन क्या वाकई ही भगवान श्री राम यादव विरोधी थे? ये बातें अक्सर आप सभी लोग सुनते होंगे, मैंने भी सुनी। मैंने सोचा चलिए क्यों न इसके बारे में मैं खुद जानकारी प्राप्त कर लेता हूं। तो मैं मार्केट से वाल्मीकि रामायण लेकर आ गया। आप सभी लोग देख सकते हैं, ये वाल्मीकि रामायण है जो मैं लेकर आया हूं। और इसी वाल्मीकि रामायण में यह कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने यादवों के ऊपर बाण छोड़कर यादवों को खत्म करने की कोशिश की। आप सभी लोगों ने एक प्रसंग के बारे में सुना होगा, जो बी.आर. चोपड़ा की रामायण थी, उसमें भी आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम जब लंका जा रहे होते हैं रावण का वध करने के लिए, तो उससे पहले बीच में समुद्र से बहुत बार निवेदन करते हैं रास्ता देने के लिए, लंका तक जाने के लिए। लेकिन समुद्र भगवान श्री राम की विनती को सुनता नहीं है। कई दिनों तक भगवान श्री राम उससे निवेदन करते रहते हैं, लेकिन जब भगवान श्री राम थक जाते हैं निवेदन करते करते और समुद्र उनकी बात नहीं सुनता है, तब भगवान श्री राम क्रोधित हो जाते हैं। और क्रोधित होने के बाद वो अपने तुनीर में से बाण निकाल देते हैं और समुद्र की तरफ तान देते हैं। अभी डर के मारे समुद्र भगवान श्री राम के सामने आ जाता है और देखिए कि वो भगवान श्री राम से क्या कहता है। इसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में है। तो समुद्र कहता है कि श्री राम, मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप मेरे पार चले जाएंगे, ग्राह वानरों को कष्ट नहीं देंगे, सारी सेना पार उतर जाएगी और मुझे भी खेद नहीं होगा। मैं आसानी से सब कुछ सह लूंगा। वानरों को पार जाने के लिए जिस प्रकार पुल बन जाए वैसा प्रयत्न मैं करूंगा। तब श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, वरुणालय, मेरी बात सुनो, मेरा यह विशाल बाण अमोघ है, बताओ इसे किस स्थान पर छोड़ा जाए। जब समुद्र ये सारी बातें कह रहा था, उससे पहले ही भगवान श्री राम अपना बाण निकाल चुके थे। इसीलिए वो कहते हैं कि रुको भैया, मैंने जो बाण निकाला है, अब इसका क्या करूं ये बताओ। तो इसका जवाब देखिए समुद्र क्या बोलता है। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर और उस महान बाण को देखकर महातेजस्वी महासागर ने रघुनाथ जी से कहा कि हे प्रभो, जैसे जगत में आप सर्वत्र विख्यात एवं पुण्य आत्मा हैं, उसी प्रकार मेरे उत्तर की ओर द्रुमकुल्य नाम से विख्यात एक बड़ा ही पवित्र देश है। वहाँ आभीर यानी कि यादव, वहाँ आभीर आदि जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं। वे सब के सब पापी और लुटेरे हैं। वे लोग मेरा जल पीते हैं। उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहता है। इस पाप को मैं सहन नहीं कर सकता हूं। श्री राम, आप अपने इस उत्तम बाण को वहीं सफल कीजिए। महामना समुद्र का यह विचार सुनकर सागर के दिखाए अनुसार उसी देश में श्री रामचंद्र ने यह अत्यंत प्रज्वलित बाण छोड़ दिया। वह वज्र और अश्नि के समान तेजस्वी बाण जिस स्थान पर गिरा था, वह स्थान उस बाण के कारण ही पृथ्वी में दुर्गम मरुभूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस प्रसंग के अनुसार समुद्र ने श्री राम से कहा कि जहां पर आभीर जाति के लोग यानी कि यादव जाति के लोग निवास करते हैं, उस जगह का नाम है द्रुमकुल्य। आप वहां पर इस बाण को संधान कर दीजिए और उन आभीरों को खत्म कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वे तो बड़े ही पापी हैं, लुटेरे हैं और दुष्ट आत्मा है। इस तरह की बात यादवों के बारे में समुद्र इस वाल्मीकि रामायण में करता हुआ नजर आ रहा है। तो सोचने वाली बात दोस्तों ये कि भगवान श्री राम ने ना तो समुद्र से कोई सवाल किया, ना तो कोई प्रश्न पूछा, ना कुछ किया, और सीधा समुद्र के कहने से उस इलाके के ऊपर जहां पर यादव जाति के लोग निवास करते थे, अपने बाण को संधान कर दिया और उस पूरी भूमि को एक मरुस्थल में परिवर्तित कर दिया। दूसरी सोचने वाली बात यह है कि इसी समुद्र के आसपास लंका भी थी
और वहां पर रावण जैसा राक्षस दैत्य रहता था और उस इलाके में रावण से भी भयानक भयानक राक्षस निवास करते थे। समुद्र चाहता तो भगवान श्री राम को लंका पर भी बाण चलाने के लिए बोल सकता था, लेकिन समुद्र की नजर में जो आभीर जाति के लोग थे वे ज्यादा खतरनाक थे। जो लंका में निवास करते थे राक्षस, उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक आभीर जाति के लोग थे समुद्र की नजर में। ऐसा इस प्रसंग को पढ़ के समझ में आता है। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि वाल्मीकि की रामायण में यादवों के बारे में, आभीरों के बारे में ऐसा क्यों लिखा गया है? इसी प्रसंग को देखिए तुलसीदास की रामायण में किस तरीके से लिखा हुआ है। मैं तुलसीदास की रामायण भी मार्केट से लेकर आया हूं, आप लोग देख सकते हैं। यह है तुलसीदास की रामायण और इस तुलसीदास की रामायण में देखिए तुलसीदास किस तरीके से इसी प्रसंग को लिखते हैं। तुलसीदास लिखते हैं कि इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। तो इसी प्रसंग को तुलसीदास ने जब रामचरितमानस के अंदर लिखा तो यहां पर किसी जाति विशेष का नाम नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि तुलसीदास जानता था कि अगर वो किसी जाति विशेष का नाम लेगा तो इससे कहीं ना कहीं श्री राम का अपमान होगा, श्री राम के चरित्र का अपमान होगा और एक हिंदू धर्म की एक जाति के लोग कहीं ना कहीं राम से नफरत करने लगेंगे। और इसी आलोचना से बचने के लिए तुलसीदास ने यहां पर किसी जाति का नाम नहीं लिया है। उसने सिर्फ इतना लिखा है कि वहां पर पापी और दुष्ट लोग रहते थे। लेकिन दोस्तों, जितने भी धर्माचार्य होते हैं, जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं और उनको मानने वाले लोग कहते हैं, जो बहुत ही ज्यादा हिंदू को मानते हैं, भाजपा के जो समर्थक होते हैं, सबका यह कहना होता है कि वाल्मीकि रामायण सबसे ज्यादा प्रमाणिक रामायण है, उसी को मानना चाहिए। तो वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ पर आभीर जाति के बारे में इस तरह की बातें लिखी गई हैं। समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों लिखा गया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने भी धर्म वाले लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो इन किताबों में पूर्ण आस्था रखते हैं, जो भगवान श्री राम में पूर्ण आस्था रखते हैं, वो मुझे इसका जवाब दें कि आखिर वाल्मीकि रामायण में एक जाति वर्ग विशेष के बारे में क्यों गलत बातें लिखी गई हैं, आखिर क्यों ऐसा लिखा गया है और आखिर क्यों समुद्र के कहने पर भगवान श्री राम ने बिना जांच पड़ताल किए सीधा बाण को संधान कर दिया। इसका जवाब जितने भी धर्माचार्य टाइप के लोग हैं वे सभी देने का काम करें। दूसरी बात मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि आप जय श्री राम क्यों नहीं बोलते, सिर्फ जय श्री कृष्ण क्यों बोलते हैं। तो मैं इसीलिए सिर्फ जय श्री कृष्ण बोलता हूं, जय श्री राम नहीं बोलता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे जो श्री राम का चरित्र है वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद लगता है और मुझे कहीं ना कहीं वो यादव विरोधी लगता है और जातिवादी लगता है। इसीलिए मेरी बहुत ज्यादा आस्था श्री राम में नहीं है। हमारे जो हिंदू धर्म है इसमें बहुत सारे पंथ संप्रदाय को मानने वाले लोग हमेशा से रहे। कोई वैष्णव पंथ को मानता है, कोई शैव परंपरा को मानता है, इसी तरीके से अलग अलग परंपरा को मानने वाले लोग हैं। और मैंने जहां तक इन किताबों का अध्ययन किया उससे मुझे यह मालूम चलता है कि यादव समाज के जो लोग थे वो भागवत धर्म का पालन करते थे। जो ब्राह्मण धर्म है, जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया धर्म है, उसका पालन यादव समाज के लोग नहीं करते थे। उनका अलग भागवत धर्म हुआ करता था जहां पर ना तो जाति की बात हुआ करती थी, ना ऊंच नीच हुआ करता था। जो लोकतांत्रिक परंपरा से अपना शासन प्रशासन चलाने का काम करते थे। इसीलिए मेरा यह मानना है कि यादव ना तो ब्राह्मणवादी हैं, यादव ना तो दलितवादी हैं, यादव सिर्फ और सिर्फ यादववादी हैं। आप सभी लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोग को मिल जाएगी। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।